हरे कृष्णा माधुर्य कादम्बनी भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित हैं। तस्य भागवत इद तद्रूपया भक्तेवी स्वयं प्रकाशित सिद्ध हतमेव वा हेतु नापादुच्छेदता तदावी। अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान की भांति उनकी सर्वस्वरूपिणी भक्ति भी स्वयं प्रकाश है। उसकी प्रकाशता की सिद्धि के लिए और किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, यतो भक्ति हृदयोध्यजे अहेतुकी प्रहिति हता इत्यादि। अर्थात अध्यज भक्ति बिना भी किसी कारण की ही स्वयं उदित हुआ करती है। अनंत श्रीमद् भागवत में और भी कहा गया, यदिच्छया मत कथा दो। अर्थात मेरी स्वरूप शक्ति भक्ति की कृपा से ही मेरी लीला कथा आदि में रुचि उत्पन्न होती है। मद भक्ति चा यदिच्छाया, अर्थात यदि स्वच्छंद रूप से मेरी भक्ति प्राप्त होती तथा यदि च वे पोचिता इत्यादि उनके अनेक स्थानों पर यह कहा गया कि भक्ति बिना किसी कारण के स्वच्छंद रूप से उदित हुआ करती, क्योंकि यदिच्छ शब्द का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक। कोश में यदिच्छा का अर्थ है सवैरिता या स्वेच्छा ही किया गया है। पीयूष वर्षणी विस्ति भगवान जिस प्रकार स्वेच्छा से यदुवंश में श्री कृष्ण एवं रघुवंश में श्री राम आदि के रूप में अभिभूत होते और पुनः भक्तों की अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रिय स्वेच्छापूर्वक स्फुरित अथवा अनुभूत होते, उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूपा उनकी शक्ति रूपी स्वरूप प्रकाश भक्ति भी स्वेच्छा से भक्तों पर अनिंद्रियों में बहिरिंद्रियों में स्फुरित अनुभूत होती, किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति श्री कृष्ण की भांति सच्चिदानमयी है। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन प्राप्त होता है कि विज्ञा घन आनंद घन सच्चिदानंद रसे भक्ति यो तिष्ठति। अर्थात जो विज्ञान और आनंद की घनीभूत मूर्ति वह ही श्री कृष्ण की सच्चिदानंद स्वरूपा भक्ति योग में प्रकाश हुआ करते। यदि भक्ति सच्चिदानमय नहीं होती तो कभी भी भगवान को वशीभूत नहीं कर पाती। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि भक्ति जड़ प्रतियोगी स्वप्रकाश लक्षणा सच्चिदानमयी है तो साधक को जड़ इंद्रियों के आदि में वह कैसे अभिभूत होती। इसके उत्तर में कहा जा सकता है, ज्वलंत आग में तप कर लोहे का एक टुकड़ा जिस प्रकार अग्नि के तदात्म प्राप्त कर अग्नि की भांति लाल रंग को धारण करता है और दही का शक्ति प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानमय भक्ति भी अपनी सर्वशक्ति भक्तों के जड़ इंद्रियों में प्रकाशित होकर उन जड़ तत्व के ध्वंस कर उनको अपनी भांति चिन्मय बना देती है। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद स्वरूप और सत अंश संदनी चित अंश संवित और आनंद अंश हलादनी ये तीन शक्तियां प्रकाशित होती। जैसे सत चित आनंद इन तीनों में एक दूसरे की दो शक्तियां पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार तीन शक्तियों में किसी एक को दूसरी दो शक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी स्वरूप शक्ति का प्रकाश होता वहाँ पर सांदनी संवित हलिदनी तीनों के साथ एक साथ विकास होता। चित्त शक्तु परब्रह्म भगवान स्वयं प्रकाश, उनकी चित्त शक्ति भी स्वयं प्रकाश तथा चित्त शक्ति वृत्ति भी स्वयं प्रकाश। स्वप्रकाश वस्तु अपने को प्रकाशित करती और दूसरे को प्रकाशित करती। जैसे सूर्य उदित होकर अपने को प्रकाशित करता और विश्व की दूसरी समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता। चित्त शक्ति की स्वप्रकाश लक्षण युक्त जिस वृत्ति विशेष द्वारा परब्रह्म अपने स्वरूप और स्वरूप शक्ति की परिणतियों को विशेष रूप से प्रकाशित करते या अभिभूत कराते, उस वृत्ति विशेष विशुद्ध सत्व कहते। विशुद्ध सत्व साधनी संवित और हलादनी ये तीनों शक्तियां एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक शक्ति की अभिव्यक्ति का परित्याग और सब जगह एक समान नहीं रहता। कहीं कहीं वे तीन रूप से व्यक्त होती है, कहीं एक ही प्रधान अभिव्यक्ति होती। इस प्रकार जहाँ हलादनी शक्ति प्रधानता होती उसे हलादनी प्रधान शुद्ध सत्व और हलादनी प्रधान स्वरूप शक्ति कहा जाता है। हलादनी शक्ति राधा रानी जी को कहा जाता है। शास्त्रों में उसे गुह विद्या अर्थात गुप्त विद्या भी कहा गया है। गुप्त विद्या की दो वृत्तियां हैं, एक भक्ति दूसरी भक्ति की प्रवर्तक। इस
गुह अर्थात गुप्त विद्या के द्वारा प्रेम भक्ति प्रकाशित होती है, जो राधा और कृष्ण की बीच में मिलन में होती है। और अतः भक्ति स्वरूपता हलादनी स्वयं राधा रानी प्रधान शक्ति स्वरूपनी विशेष दृष्टि है, जो भक्ति में सम्मिलित है, जो स्वप्रकाश चिदस्तु है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी कारणों की अपेक्षा भी नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों में भक्ति को अहेतुकी और स्वेच्छा से स्वयं प्रकाशित होने वाली वर्ण किया गया। इसीलिए श्री राधा रानी जी को साक्षात भक्ति के उनके गुण स्वरूप बताया गया है कि भक्ति उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं का ही प्रकाश है, और वही श्री कृष्ण से हमारा मिलन होवाती हैं, और वही प्रेम की साक्षात्कार स्वरूप है। मनुष्य मात्र के लिए भगवान अध्योजक श्री चरणों में अहेतुकी भक्ति को परम धर्म कहा गया। वह हेतुकी अर्थात बिना किसी कारण के उदित होने वाली निमाद गति से अर्थात बिना किसी बाधा के उदित होती है। भक्ति को जगत जिसी प्राणी के हृदय में उदय होना है तो उसके लिए कोई भी कारण भी नहीं चाहिए, और जो प्रारब्ध के हिसाब से वे उदित जरूर हो जाएंगी, और उनकी कृपा से वह साधक भगवान को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। भक्ति योग का वही अधिकारी है जो ना तो अधिक विरक्त ना अधिक संसार में प्रीति आसक्त, विशेष जिसमें स्वच्छंद स्वरूप मेरी भक्ति कृपा से मेरी लीला कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो। जिसकी भगवान की लीला कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो गई वही भक्ति का असली अधिकारी बन जाता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति इस शरीर के रहते हुए निष्पाप होकर पवित्र हो जाता है। तत्पश्चात उसे विशुद्ध सत्व ज्ञान और भगवान तत्व अपने स्वरूप कृष्ण दास तत्व ज्ञान उदित होता, फिर मेरी स्वच्छंद आहत की भक्ति से उसे प्राप्त होती। इस प्रकार यदिच्छो बोचिता इत्यादि उपयुक्त श्लोकों में जो यदिश शब्द का प्रयोग हुआ उसका अर्थ है स्वेच्छा, अर्थात भक्ति स्वयं अपनी इच्छा से उदित होती, इसलिए भक्ति को अहेतुकी कहा गया। वह स्वयं प्रकाश अथवा अपनी इच्छा से स्वयं उदित हुआ करती हैं। भक्ति के लिए कोई भी कारण नहीं, वे स्वयं जिस पर कृपा करती हैं उसमें स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं। शील जीव गोस्वामी ने प्रति संदर्भ में अनुच्छेद में कहा, भक्ति रेवन नयति भक्ति रेवन दश्यति भक्ति वश पुरुष भक्ति रे भूयसी इति भूषूयते तस्माद् विविष्यते न च भवयन्तं स्नादेन मादयति सा किम लक्षण स्यात् इति न ताम संख्ययम्। अर्थात भक्ति जीव को स्वामी ने उनका अनुच्छेद करते हुए कहा कि भक्ति नैनों में, भक्ति हृदय में कहीं भी भक्ति प्रकाशित होकर सभी अंगों को तत्व कर देती है। भक्ति भक्त के भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति भक्त को भगवान का दर्शन करा देती है, भक्ति भगवान के वशीभूत कर देती है, और भक्ति भगवान भक्ति के वशीभूत है, इसलिए भक्ति भगवान की प्राप्ति का प्रधान साधन है। और आनंद से यहाँ पे विचरणीय जो भक्ति भगवान को अपने आनंद में उन्मत्त करा देती है, उस भक्ति का लक्षण क्या है उसी को कह रहे हैं। सांख्यवादी सिद्धांत के अनुसार भक्ति को कभी भी प्राकृत सत्वमायिक आनंद रूप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह श्रुति में देखा जाता है कि स्वतः तृप्त भगवान माया गुण में कभी भी आसक्त नहीं होते। पुनः निर्विशेषवादियों की भांति भक्ति को भगवत स्वरूपानंद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान अपने स्वरूप आनंद की अपेक्षा भक्ति आनंद की अधिक आकांक्षा किया करते हैं। फिर भी भक्ति जीव की स्वरूप आनंद भूता भी नहीं, क्योंकि जीवानंद अनंत तुच्छ है, जब भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान भगवान केवल उन्हीं स्वरूपा हलादनी अर्थात श्री राधा रानी सांधनी संवित ये तीनों शक्तियों नित्य विराजमान रहती हैं। अर्थात हलादनी शक्ति में ही सांधनी और संवित भी नित्य विराजमान रहती हैं, और यही भक्ति के गुण हैं। और भगवान गुण वर्जित तुम में हलादकारी सात्विकी तापकारी तामसिक मिश्र राजसिक भाव नहीं है। विष्णु पुराण के इस प्रमाण के अनुसार हलादनी नाम की उनकी स्वरूप शक्त्यानंद ही अविष्ट रहता है, क्योंकि उसी शक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप आनंद विलेश लक्षित होता है। श्री भगवान इसी शक्ति के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते। तत्पश्चात वही हलादनी शक्ति सदैव भगवान में विराजमान रहती, इसलिए उनके द्वारा उसकी आनंददायित्वता सर्वभव पर नहीं हो सकती। इस संशय का दूर करने के लिए कह रहे हैं, श्रुताद अन्यथा अनुपति आसंगति अर्थात पति प्रमाण सिद्ध में जो सुना जाता है अथच वह हुआ नहीं, अन्यथा की अनुपत्ति
अन्यथा अनुपत्ति अर्थपति प्रमाण सिद्ध है। जिस प्रकार देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता किंतु वह हष्टपुष्ट है, अर्थात पति प्रमाण के द्वारा अनुमान होता है कि रात्रि में भोजन करता है, इसी प्रकार आदि शक्ति बिना कोई भी भगवान को आनंद नहीं दे सकता, अर्थात राधा रानी जी के बिना भगवान को आनंद प्राप्त नहीं कोई दे सकता है। हलादनी द्वारा जो आनंद वे नहीं पा सकते उसे पा रहे हैं तो वह हलादनी शक्ति श्री राधा रानी जी की कृपा प्रसाद का ही फल है। इस आनंद प्राप्ति के कारण देवत्व रात्रि भोजन भांति हलादनी दूसरे रूप में उनको प्रचुर आनंद प्रदान करती हैं, अर्थात पति प्रमाण द्वारा यह सिद्ध होता है। इसलिए हलादनी ही सर्वानंद शायनी निवृत्ति भक्त वृंद में निक्षिप्त होकर वही भगवान की प्रीति कहलाती और भगवान भी उसी प्रीति के भक्त को हृदय में अनुभव कर भक्तों प्रति भाजन हुआ करते हैं। हरे कृष्णा।